तो गुरुग्राम के लिए शुक्रवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास किया। इस परियोजना का उद्देश्य शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करना, साथ ही कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत साल 2002 में हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली में पहली मेट्रो का उद्घाटन किया था। उस समय शायद ही किसी ने सोचा था कि यह परियोजना देश भर में 24 शहरों तक फैल जाएगी। आज देश में 1066 किलोमीटर से भी ज्यादा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है। गुरुग्राम को देश के सबसे बड़े कोऑपरेटिव हब के रूप में जाना जाता है। यहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडस्ट्रीज है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़भाड़ ने शहरवासियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहर के लिए जीवन रेखा साबित होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। पहले चरण की योजना। मेट्रो परियोजना का पहला चरण 15.22 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें कुल 15 स्टेशन बनेंगे। ये लाइन मिलेनियम सिटी सेंटर से शुरू होगी और सेक्टर 101 तक जाएगी, और इसके बीच जिन प्रमुख स्टेशनों का निर्माण होगा उनमें शामिल है मिलेनियम सिटी सेंटर यानी डीएमआरसी से इंटरचेंज, सेक्टर 45 साइबर पार्क, सेक्टर 46, सेक्टर 47 सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 33 हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37 बसाई, सेक्टर 9, सेक्टर 101। और इसके अलावा इस परियोजना के तहत 1.85 किलोमीटर लंबा पुल द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बनाया जाएगा और सेक्टर 33 में डिपो तक रैंप का भी निर्माण होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,600 करोड़ बताई जा रही है। पहले चरण के काम को समय सीमा के भीतर पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान भी इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज गुरुग्राम के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। यह परियोजना न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि मानेसर और फरीदाबाद के विकास को भी गति देगी। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जब दिल्ली मेट्रो शुरू हुई थी तब इसकी कल्पना भी नहीं थी कि एक दिन यह इतना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। मनोहर लाल ने यह भी जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने देश भर में रियायती दरों पर 10,000 बसें देने का भी फैसला किया है और इनमें से 450 बसें हरियाणा को, 100 बसें गुरुग्राम को। यह कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट का असर सिर्फ यातायात तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह शहर के रियल एस्टेट, बिजनेस, रोजगार और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। जैसे कि भीड़भाड़ में कमी, यानी कि मेट्रो आने के बाद लोग अपनी निजी गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। प्रदूषण कम होगा। गाड़ियों की संख्या कम होने से प्रदूषण में भारी कमी आएगी। रियल एस्टेट ग्रोथ, मेट्रो स्टेशनों के आसपास की प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बढ़ने से नए बिजनेस और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक गुरुग्राम के लोगों को दिल्ली मेट्रो तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब लोकल मेट्रो नेटवर्क होने से शहर के भीतर ट्रेवल आसान होगा। पहले चरण के बाद सरकार का लक्ष्य है कि इस नेटवर्क को और भी बढ़ाया जाए, जिसमें गुरुग्राम का हर प्रमुख इलाका मेट्रो से जुड़ सके। साथ ही फरीदाबाद और मानेसर तक इसका सीधा विस्तार करने की भी योजना है। यह परियोजना हरियाणा में राजनीतिक रूप से भी काफी अहम है। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास सरकार की छवि को मजबूत करने का एक प्रयास भी माना जा रहा है। गुरुग्राम मेट्रो परियोजना का शिलान्यास सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं, बल्कि शहर की जीवन रेखा का भी विस्तार है। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट न केवल गुरुग्राम के लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कनेक्टिविटी को भी नए आयाम देगा।